नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 5 को पढ़ रहे हैं। यूनिट 7, 8, 9 और 10 हम पढ़ चुके हैं। यदि आप भी उन्हें यूनिट 7, 8, 9 और 10 को पढ़ना चाहते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप भी उन्हें देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 कविताओं की यूनिट है, जिसे विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें हम आदिकाल को पढ़ चुके हैं और अभी हम भक्ति काल को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत को पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम सूरदास जी के विषय में जानेंगे तथा उसके बाद रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा संकलित भ्रमर गीत के कुछ पदों को भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भ्रमर गीत आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित महाकवि सूरदास के पदों का संग्रह है। उन्होंने सूरदास के भ्रमर गीत के लगभग 400 पदों को छांटकर भ्रमर गीत सार के रूप में प्रकाशित किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास के अनुसार सूरदास जी का जन्म सन 1474 को रुनकता नामक गांव में हुआ था। डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर गणपति गुप्त 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता साहित्य के अनुसार उनका जन्म सीही में हुआ था। और ये जो है 252 और 84 वैष्णवों की जो वार्ता है, ये सभी लोग मानते हैं, यानी उनका जन्म का जो स्थान है वो रुनकता या सीही, इन दोनों में से हो सकता है। सूरदास जी का निधन 1583 में गोवर्धन के निकट पारसौली मथुरा में हुआ था। सूरदास जी और तुलसीदास जी की यहीं पर आपस में भेंट भी हुई थी। सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य 1509 से 1510 तक में पुष्टि मार्ग की दीक्षा वल्लभाचार्य से इन्होंने ली थी। सूरदास जी के उपनामों को हम जान लेते हैं। यहाँ पर पुष्टि मार्ग का जहाज, ये सूरदास जी को ही कहा जाता है दोस्तों, और विट्ठल नाथ जी ने ये उपनाम उन्हें दिया था, पुष्टि मार्ग का जहाज। भक्ति का समुद्र, ये वल्लभाचार्य और नाभादास दोनों ने दिया था ये उपनाम। खंजन नयन, ये अमृतलाल नागर ने उपनाम उन्हें दिया था। वात्सल्य रस का सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये उपनाम सूरदास जी को दिया था। जीवनोत्सव का कवि, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा है। हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य, ये भिखारी दास ने कहा है, और भिखारी दास ने एक दोहा भी इस पर लिखा है, सुरसुर तुलसी शशि उड़गन केशव दास। अब के कवि घ्योत सम जह तह करत प्रकाश, यानी वे आकाश में सूर्य के समान चमकते हैं और जहाँ तहाँ प्रकाश को फैलाते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार सूरदास जी जन्म से अंधे थे, यानी जन्मांध थे, तो कुछ के अनुसार वे बाद में अंधे हुए। जो विद्वान उन्हें जन्मांध मानते हैं वे हैं वैष्णवों की वार्ता, मिश्र बंधु, भक्तमाल नाभादास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामविलास शर्मा, ये सूरदास जी को जन्मांध मानते हैं। और जो विद्वान ये मानते हैं कि वे बाद में अंधे हुए, तो उनके भी नाम हम देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह, प्रियादास,
प्रियादास ने की एक बहुत ही फेमस रचना है भक्तमाल का टीका, ये भी आप याद कर लें। मोतीलाल मेनारिया और नंद दुलारे वाजपेयी ऐसा मानते हैं कि सूरदास जी जन्मांध नहीं थे और बाद में आगे जाकर वे अंधे हुए, लेकिन उन्हें दिखता नहीं था, ये बात सर्वमान्य है। सूरदास जी की रचनाओं के विषय में जान लेते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। नागरी प्रचारणी सभा काशी के अनुसार इनकी 24 रचनाएं हैं। पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार इनकी रचनाओं की संख्या 12 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनकी रचनाओं की संख्या 9 है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनकी रचनाओं की संख्या 7 है, परंतु वर्तमान में इनकी केवल 3 ही रचनाएं उपलब्ध हैं। पंडित दीनदयाल गुप्त ने इनकी रचनाओं की संख्या 25 मानी है। पंडित दीनदयाल गुप्त की रचना कृष्ण भक्ति सागर है। इसमें 116 कृष्ण भक्ति के कवियों का उल्लेख मिलता है। अब सूरदास जी की जो 3 रचनाएं उपलब्ध हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। सूरदास जी की जो 3 उपलब्ध रचनाएं हैं जो कि प्रामाणिक हैं, वे हैं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ये 3 रचनाएं हैं जो प्रामाणिक भी हैं और उपलब्ध भी हैं। सूर सागर के विषय में जानेंगे। सूर सागर की रचना श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर हुई थी। इसमें पदों की संख्या नाभादास ने 1.25 लाख मानी है। वार्ता साहित्य ने भी इसकी पदों की संख्या 1.25 लाख ही मानी है, यानी सूर सागर में कुल 1.25 लाख पद हैं। वर्तमान में सूर सागर में लगभग 5,000 पद माने जाते हैं। सूर सागर का संपादन श्याम सुंदर दास जी ने किया था। इसे नागरी प्रचारणी सभा काशी में से 2022 में प्रकाशित करवाया था। इसके पदों की संख्या लगभग 6,000 मानी जाती है और कुछ विद्वान इसको जो है वो 4,936 मानते हैं, कुछ 6,000 मानते हैं। सूर सागर में कुल 12 अध्याय हैं जिन्हें स्कंद कहा जाता है। 1 से 8 तक के स्कंदों में पौराणिक कथाएं हैं। 9वें स्कंद में हल्का फुल्का राम कथा का भी चित्रण है। 10वां स्कंद सबसे बड़ा है, इसमें बाल लीला और रास लीला का चित्रण है। 11वें और 12वें स्कंदों में भ्रमर गीत का उल्लेख मिलता है। भ्रमर गीत दोस्तों भौरे के गीत को बोलते हैं हम, उसी का ही इसमें इसके पदों में व्याख्या है, जो कि गीता 11वें और 12वें स्कंदों में इसका उल्लेख मिलता है। किसके? सूर सागर के। भ्रमर गीत, सूरदास जी ने भ्रमर गीत नाम से कोई पुस्तक नहीं लिखी थी। श्रीमद् भागवत पुराण के 46, 47, 63 और 67वें स्कंद में एक प्रसंग आता है जब श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को ज्ञान और योग का अहंकार हो जाता है। तभी श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं। वहां पहुंचकर उनका भ्रम दूर होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर सागर से पद 416 पद लेकर 1908 में भ्रमर गीत सार प्रकाशित करवाया था, जो कि नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित किया गया था। 1916 में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ जिसमें 120 पद शामिल थे। सूर सागर के जो विशेष तथ्य हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सूर सागर मुक्तक और गेय रचना है। इसमें 68 तरह के रागों का प्रयोग किया गया है। अभी दोस्तों जब मैं आपको व्याख्याएं कराऊंगी तो उसमें मैंने राग मेंशन किए हैं। इसमें पदों से पहले राग हैं, तो उसी राग में उस पद को गेयता प्रदान की गई है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे संगीत कोश भी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे उपालंब यानी उल्हाना का काव्य
कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे स्त्रियों का विशाल काव्य कहा है। सूरदास जी के माध्यम से सगुण भक्ति का मंडन और निर्गुण भक्ति का खंडन किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, सूरसागर पहले से ही चली आ रही किसी गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही क्यों न रही हो, विकास सा प्रतीत होता है। सूरसागर में कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा तक के गमन तक का कथा का चित्रण मिलता है। सूर सारावली में पदों की संख्या 1103 है। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन सरस। अब हम सूर सारावली के विषय में पढ़ रहे हैं, जो कि इनकी दूसरी रचना है जो उपलब्ध है। सूर सारावली में जो पद हैं वे 1103 हैं संख्या में। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन सरस 67 बरस प्रवीण। सूर सारावली में इस पद के माध्यम से सूरदास जी ने अपनी जो अवस्था है वो 67 वर्ष की बताई है, कि जिस समय वे इन पदों की रचना कर रहे थे उस समय वे 67 वर्ष के थे। इस रचना में सूर सागर का सार प्रस्तुत किया गया है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, सूर सारावली यानी सूर सागर का सार करने वाली। डॉक्टर मुंशी वर्मा जी ने इसे सूरदास की रचना नहीं माना है, क्योंकि सूर सारावली तथा सूर सागर में वर्णित घटनाओं में थोड़ी विभिन्नता है, दोनों में थोड़ा अलग अलग महसूस होता है। इसमें सूर सागर की अनुक्रमणिका भी है। आगे देख लेते हैं, साहित्य लहरी के विषय में जान लेते हैं, जो कि इनकी तीसरी रचना है। इसमें पदों की संख्या 118 है। कुछ रचनाकार मूल रूप से इसमें 288 पद भी मानते हैं। साहित्य लहरी की रचना सूरदास जी ने नंददास जी को काव्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए की थी। इसमें सूरदास जी ने दृष्टकूट पदों का सूरदास जी का दृष्टकूट पदों का संकलन है। साहित्य लहरी में सूरदास जी ने अपने वंश का संकेत करते हुए स्वयं को चंद्रबरदाई का वंशज माना है। दोस्तों ये बात इम्पॉर्टेंट है कि जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी वे चंद्रबरदाई, उन्हीं के ये वंशज सूरदास जी माने जाते हैं। रचना काल इसका है 1627 विक्रम संवत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसके पदों की संख्या को 1607 माना है। आचार्य शुक्ल ने इस साहित्य को क्रीड़ा का स्थल माना है। सूरदास जी की यह सर्वाधिक विवादास्पद रचना मानी जाती है। आगे अब हम इसकी पदों को देखेंगे और उनकी व्याख्याओं के बारे में देखेंगे। कुछ पद मैंने लिए हैं जिनसे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के पदों की व्याख्या इसमें दी गई है। इसमें राग धनाश्री का प्रयोग किया गया है। जीवन मुँह चाही कोनी को, दरस परस दिन रात करती है कान्हे प्यारे पी को। नयनन मूंदी मूंदी किन देखो, बंध्यो ज्ञान पोथी को। आछे सुंदर श्याम मनोहर और जगत सब फीको। ये जो पद हैं इसमें जो ब्रज की गोपियां हैं वे श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को दर्शा रही हैं, जो कि अटल है, और उन्हें योग का कोई भी जो उद्धव जी उनके लिए योग का जो लेकर आए थे ज्ञान योग, वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। जीवन मुँह चाही को नीको, वे कहती हैं जीवन तो केवल उस मुँह चढ़ी प्रिया का ही श्रेष्ठ है। दरस परस दिन रात करती है कान्हे प्यारे पी को, वह दिन रात प्रिय प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शन और स्पर्श करती है। नयनन मूंदी मूंदी किन देखो, बंध्यो ज्ञान पोथी को, क्योंकि श्री कृष्ण मथुरा में उसके समीप हैं। हे उद्धव, तुम्हारे द्वारा बताए और समझाए गए ब्रह्म और उसके ज्ञान को आँख बंद करके किसको देखा जाए।
एक तो आंख बंद करके दिखेगा ही क्या, और दूसरे ध्यान करने पर दिखे भी तो क्या, हमारे श्री कृष्ण का ध्यान हमारा भंग हो जाएगा। तुम्हारा ज्ञान तो केवल पोथियों का ज्ञान है, पोथियों में ही बंधा है, अर्थात वह तो केवल पुस्तकीय ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। आछे सुंदर श्याम मनोहर और जगत सब फीको, सुनो जोग की काले कीजे, जहाँ ज्ञान है जी को, खाटी मही नहीं रुचि माने, सूर खवैया घी को। आगे इसमें गोपियाँ कहती हैं, आछे सुंदर श्याम मनोहर और जगत सब फीको, यानी सच तो यह है कि हमें तो सिर्फ सुंदर और मनोहर श्री कृष्ण ही अच्छे लगते हैं, वे ही सबसे अच्छे हैं, उनके सामने तो समस्त जगत फीका है। तुम्हारे योग ज्ञान को सुनकर हम क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। इसमें तो प्राण हानि तक का अवसर है, क्योंकि हठ योग में प्राणायाम आदि श्वास अवरोधक क्रियाओं को करने में तो श्वास रुक ही जाएगी, फलस्वरूप हमारी मृत्यु हो जाएगी। इतना ही नहीं, घी के खवैया को भला खट्टा क्या रुचिकर लगेगा। भाव यह है कि हमारे लिए तो कृष्ण का प्रेम घी की भांति लाभप्रद है, और तुम्हारे लिए और तुम्हारा द्वारा दिया गया जो योग का ज्ञान है, वे खट्टे मट्ठे की भांति त्यागने योग्य है। यानी वे कह रही हैं कि अगर हम तुम्हारे द्वारा दिए गए ज्ञान को सुनेंगे तो प्राणायाम करने से कहीं हमारी श्वास ही ना रुक जाए और हम मृत्यु को प्राप्त ना हो जाएं। तो हमारे लिए तो जो हमारा ज्ञान है श्री कृष्ण के प्रेम का ज्ञान, वो ही सबसे अच्छा है और वो घी के समान है, और तुम्हारा ये योग ज्ञान तो खट्टे मट्ठे की भांति त्यागने योग्य है। आगे देख लेते हैं। अभी अगला जो पद है ये इसमें राग काफी का प्रयोग किया गया है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी, फाटक देकर हाटक मांगत भौरे निपट सुधारी। आगे इसमें गोपियाँ कहती हैं कि हमारे गांव में तो एक बहुत बड़ा ही व्यापारी आ गया है, इसने ज्ञान योग की बड़ी भारी गठरी लादी हुई है, जिसको इसने ब्रज में आकर हमको ज्ञान उपदेश देकर मानो सिर से उतार दिया है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी, फाटक देकर हाटक मांगत भौरे निपट सुधारी। आगे इसमें गोपियाँ कहती हैं कि अपनी ज्ञान की शिक्षाओं की निसार फटकन देकर मूल्य स्वरूप बदले में वे हमसे हमारा सब कुछ मांग रहा है, यानी श्री कृष्ण जी को हमसे मांगता है। धुर ही तय खोटो खायो है, लय फिरत सिर भारी, इनके कहे कौन डहकावे ऐसी कौन अजानी। यह तो हमको एकदम भोली और निपट अनाड़ी समझ बैठा है, संभवतः इसने प्रारंभ से ही बेईमानी करके कमाया है। ये कह रही है कि ये तो एक बेईमान है, ऐसा व्यापारी है जो हमको ये मूर्ख बनाना चाह रहा है, भोली समझ के हमें मूर्ख बनाना चाह रहा है। धुर ही ते खोटो खायो, यानी इसने शुरू से ही बेईमानी का खाया है। लय फिरत सिर भारी, और इसीलिए इसको कोई खरीदार मिलता नहीं है, और ये अपने सिर पर जो बेकार के माल की यानी इसके बेकार के उपदेशों की जो गठरी है वो लादे हुए मारा मारा फिर रहा है।
इनके कहे कौन डहकावे ऐसी कौन अजानी, अपनो दूध छाड़ के पीवे खार कूप को पानी। भला इसके कथनों के यानी इसके कहने के बहकावे में कौन आ सकता है? ऐसा कोई यहाँ पे मूर्ख तो है नहीं जो श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़कर इसका बताया हुए ज्ञान के उपदेश को स्वीकार करे। ऐसी मूर्ख तो कोई भी यहाँ पे स्त्री नहीं हो सकती जो अपने दूध को छोड़कर खारे कुएं का जल पिए। अपनो दूध छाड़ के पीवे खार कूप को पानी। ऊधो जाहु सबार यहाँ ते बेगी गहरू जनि लावो, मुँह मांग्यो पेहो सूरज प्रभु साहू ही आनी दिखाव्यो। आगे इसमें गोपियाँ कहती हैं और अपने क्रोध को प्रकट कर रही हैं वो इसमें कि गोपी उद्धव को ही प्रत्यक्ष रूप से संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, यहाँ से शीघ्र ही वापस चले जाओ, विलंब मत करो। अपना यह सामान अपने उसी साहूकार श्री कृष्ण को दिखाओ जिसने यह माल देकर तुम्हें हमारे पास भेज दिया है, अथवा तुम साहूकार श्री कृष्ण के हमें दर्शन करा दो और तभी तुम्हें वहाँ हमसे मुँह मांगा मूल्य मिल सकता है। मुँह मांग्यो पेहो सूरज प्रभु साहू यानी दिखावो। अगला पद हम देख लेते हैं। जोगी ठगौरी ब्रजना बिकहे, जोगी ठगौरी ब्रजना बिकहे, यह व्यापार तिहारो ऊधो, ऐसो ही फिर जेहे, जापे ले आए हो मधुकर, ताके उड़ना समय है। इसमें गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे योग ज्ञान वाला यह ठगी का सामान ब्रज में नहीं बिक सकेगा। यह व्यापार त्योहारो उदो ऐसो फ्री जे है, जोग ठगोरी ब्रजना बिके है, यानी तुम्हारा ये ठगी का जो सामान है ये ब्रज में नहीं बिक सकेगा। जा पे ले आए हो मधुकर, ताके उड़ना समय है। और तुम्हारा ये व्यापारिक सामान तो यहाँ से ऐसे ही वापस लौट जाएगा। तो और तुम जिन के पास से इस सामान को लेकर आए हो, जिनके पास इस सामान को लेकर आए हो, यह माल उनके मन को रुचिकर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। यानी तुम हमारे पास जो ये ज्ञान भक्ति लेकर आए हो, ज्ञान हमें जो दे रहे हो, ये हमें बिल्कुल भी यहाँ के ब्रज के नर नारियों को बिल्कुल भी रुचिकर नहीं लगेगा। फलते हुए इसे बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे, अर्थात तुम्हारे ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे। दाख छाड़ के कटुक निबोरी को, अपने मुख को खेहे, मूरी के पातन के कहना को मुक्त हाल दे है। आगे इसमें गोपियाँ कहती हैं कि भला ऐसा कौन सा मूर्ख ब्रजवासी होगा जो रसमय मधुर अंगूर को छोड़कर अपने मुंह में कड़वी निबोरी को खाएगा। अर्थात इसमें गोपियाँ कहना चाहती हैं कि कृष्ण का प्रेम भरा जो अंगूर है उसको छोड़कर हम तुम्हारे इस ज्ञान उपदेश जैसी कड़वी निबोली को क्यों स्वीकार करेंगे, अर्थात इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। आगे, मूरी के पातन के कहना को मुक्त हाल दे है, सूरदास प्रभु गुनई छाड़ के कौन निर्गुण निर्भय है। ऐसा कौन मूर्ख है जो मूली के पत्तों के बदले में तुमको मोती दे देगा। ऐसा कौन होगा जो गुणमय श्री कृष्ण को छोड़कर गुण रहित यानी निर्गुण का निर्वाह करेगा। ऐसा कोई भी नहीं हो सकता। सूरदास प्रभु गुनई छाड़ के को निर्गुण निर्भय है। यहाँ पर हमारा ये पद जो है वो समाप्त होता है। देख लेते हैं हम अगला पद। अगले पद में जो राग है वो राग नट का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, ये पूरा जो भ्रमर गीत है ये ऐसे ही रागों में लिखा हुआ है।
आए जोग सिखावन पांडे, परमारथी पुराण निलादे, जो बन जारे टांडे। आगे इसमें गोपियाँ कहती हैं कि ये जो पांडे यानी पंडित, ये पंडित जी जो ज्ञानी बन रहे हैं किंतु वास्तव में ज्ञानी नहीं है, ये अज्ञानी है, हमें ये योग सिखाने के लिए यहाँ आ गए हैं। आयो जोग सिखावन पांडे, परमार्थी पुर नरी लादे, जो बंजारे टांडे। ये तो इतने परोपकारी हैं कि पुराण आदि के पुराने सामान को ऐसे अपने दिमाग में लाते हैं जैसे कोई बंजारा अपने पुराने टूटे फूटे सामान को लाद कर इधर उधर निरुद्देश्य भटकता रहता है। कहो मधुप कैसे समाएंगे एक मयान दो खांडे, कहूँ षटपद कैसे खेतु है हाथिन के संग गांडे। हमारी प्रतिष्ठा तो कमल जैसे नेत्रों वाले पति यानी हमारे स्वामी या प्रेमी श्री कृष्ण के लिए है। योग तो वे सीखें जो विधवा हैं, क्योंकि विधवा को प्रेम करने वाले पति का अभाव रहता है। आगे इसमें गोपियाँ कहती हैं कटु षटपद कैसे खेतु हाथिन के संग गांडे, यानी षटपद यहाँ भौरे को कहा गया है, भ्रमर को। हे भ्रमर के समान भटकने वाले उद्धव, कहो एक म्यान में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं। और वे एक म्यान में दो तलवारें किसी भी भांति से नहीं रह सकती। इसी भांति हमारे हृदय की म्यान में भी सगुण श्री कृष्ण और तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म एक साथ नहीं रह सकते हैं। हमारे लिए तो दोनों ही तलवारें घातक हैं। एक श्री कृष्ण अपने प्रेम से उत्पन्न विरह की मार से तथा दूसरा ब्रह्म अपनी आर्द्रता के कारण 6 चरणों वाले भौरे यानी भ्रमर। तुम ही बताओ कि हाथी के साथ स्पर्धा करके गन्ने किस प्रकार खाए जा सकते हैं। यह है ना, कहूँ षटपद कैसे खेतुए हाथिन के संग गांडे। काहे जो झाला ले मिलवत, कौन चोर तुम डांडे, सूरदास तीनों नहीं उपजत, धनिया धान कुम्हाड़े। आगे इसमें गोपियाँ कहती हैं कि वायु भक्षण करके और बिना दूध घी रोटी खाए किसकी क्षुधा शांत हो सकती है। तुम ही बताओ, किसी की भी नहीं। तुम किस लिए व्यर्थ की बातें करते हो। यहाँ क्या कोई चोर है जिसको दंड देने के लिए तुम यहाँ पर आ गए हो। अथवा याद रखो कि धनिया, धान और सीताफल तीनों एक साथ एक ही स्थान पर उत्पन्न नहीं हो सकते। काहे को झाला ले मिलवत, कौन चोर तुम ठाडे, सूरदास तीनों नहीं उपजत, धनिया धान कुम्हांडे। यानी तुम क्या यहाँ तुम क्या वो साहूकार हो जिसकी हमने चोरी की है। और ध्यान रखो, जो तुम हमें यहाँ दंड देने के लिए आ गए हो, हम कोई चोर नहीं है। और याद रखो, ये धनिया, धान और सीताफल ये तीनों चीज़ें एक साथ एक ही स्थान पर उत्पन्न नहीं हो सकती हैं। अर्थात तुम्हारा जो ये निर्गुण ब्रह्म का जो उपदेश है, वो हमारे अंदर जो सगुण श्री कृष्ण की भक्ति है उसके साथ एक ही जगह पर नहीं रह सकती है। इसीलिए तुम्हारा ये जो योग का संदेश देना है ये पूरी तरह से व्यर्थ है। चलिए दोस्तों, एक और देख लेते हैं। इसमें राग धनाश्री का प्रयोग किया गया है। लरिकाई को प्रेम, कहो अली कैसे करिए छूटत,
कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित, अब अंतर्गति को लूटत। इसमें गोपियाँ कहती हैं कि हे भ्रमर रूपी उद्धव, कृष्ण के प्रति हमारी बाल्यावस्था में उत्पन्न हुआ यह प्रेम भला किस प्रकार छूट सकता है। यदि हमको इसे छोड़ना भी हो या हम इसको छोड़ना भी चाहें तो हम इसे छोड़ नहीं सकती। यानी लड़कपन का जो हमारा बाल्यावस्था का प्रेम है वह हमसे नहीं छूट सकता। लड़िकाई को प्रेम कहो अली कैसे करिए छूटत, कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित, अब अंतर्गतियों लूटत। आगे इसमें गोपियाँ कहती हैं क्योंकि ये आज का नहीं है, ये तो बाल्यावस्था का एकमात्र प्रेम है। ब्रज के स्वामी श्री कृष्ण के चरित्र को अब मैं क्या कहूँ, वह तो अब तक भी हृदय आवृत्ति को लूट रहा है। अर्थात हमारे हृदय में केवल श्री कृष्ण का ही प्रेम है। यही कारण है चंचल चाल मनोहर चितवनी, वह मुस्कानी मंद धुनी गावत। यही कारण है कि श्री कृष्ण की चंचल चाल, मनोहर दृष्टि, चितवन, मुस्कान और धीमे स्वरों में गाना, रास वाला नटवर वेश नंद नंदन को यह विनोद गृह बनते आवत। रास वाला नटवर वेश और गृह में अथवा वन में आते हुए किए गए नाना विनोद नंद के पुत्र श्री कृष्ण के ये सभी कार्य आज भी हमारी स्मृति में आकर मन को पुरानी उसी स्थिति में ले जाते हैं। चरण कमल की शपथ करती हो, यह संदेश मोहि विषम लागत, सूरदास मोहि निमिष न बिसरत, मोहन सुरती सोवत जागत। आगे इसमें गोपियाँ कहती हैं कि हमको स्मृतियों में डूबकर अपनी ही सुध बुध नहीं रहती। मैं श्री कृष्ण के कमल जैसे चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि यह संदेश मुझको विष की भांति यानी जहर की भांति लगता है। मुझसे तो सोते जागते क्षण भर को भी श्री कृष्ण की मोहक मूर्ति विस्मृत नहीं हो पाती है, यानी मैं उनको भूल नहीं पाती हूँ। सूरदास मोहि निमिष न बिसरत, मोहन सुरती सोवत जागत। तो यहाँ पर दोस्तों ये पद भी हमारा समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अपलोड करने में बहुत परेशानी होती है, तो आपको सूरदास जी के विषय में जितनी बातें थी मेरे पास मैंने सारी बता दी हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आगे के पदों की व्याख्या मैं फिर कभी करूँगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कल मिलती हूँ आपसे अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।